बड़ी खबर आ रही है। अभिनेत्री दिशा पटानी के घर फायरिंग मामले में खबर आ रही है कि गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, जिसमें गोल्डी बरार गोदारा गैंग के 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश मुठभेड़ में मारे गए। रविंद्र उर्फ कल्लू और से एसटीएफ की मुठभेड़ हुई और जिसके बाद इन दोनों को ढेर कर दिया गया। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में उनके घर के बाहर फायरिंग की गई थी और फायरिंग के बाद से काफी हाई प्रोफाइल मामला था और इसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। अब इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया गया और फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया गया। रविंद्र उर्फ कल्लू और अरुण, इनसे एसटीएफ की मुठभेड़ हुई और जिसमें दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया गया। तो ये खबर आ रही है और ये दोनों गोल्डी बरार और गोदारा गैंग के सदस्य थे और इन्होंने ही वहां जाकर उनके घर पर फायरिंग की थी और फायरिंग करने के बाद सनसनी मच गई थी। और इस पूरे मामले में एक्शन लिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने और एसटीएफ ने एक ऑपरेशन चलाया और जिसमें दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया गया। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर आप देखिए, दिशा पाटनी के घर की वो तस्वीर है जिसमें फायरिंग की गई थी और सीसीटीवी में वो तस्वीरें कैद हुई थी जब फायरिंग करके भागते हुए बदमाश आपको नजर आए थे। इसके बाद एक्शन लिया गया और 2 बदमाशों को ढेर कर दिया गया। और हमारे सहयोगी इंदर ज्यादा जानकारी के साथ। इंदर, एनकाउंटर हुआ, 2 को ढेर किया गया, क्या अपडेट अभी? बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर बरेली में जो फायरिंग हुई थी और उसके बाद घर वालों की तरफ से शिकायत दी जाती है और मामला दर्ज किया जाता है, जिसके बाद पूरी जो कमान है वो यूपी एसटीएफ को दी जाती है। और आज यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं ये गाजियाबाद का ट्रोनिका सिटी इलाका है और दोनों ही बदमाश अरुण और रविंद्र की जो टिप है वो यूपी एसटीएफ को मिली थी। यूपी एसटीएफ के साथ साथ अंजनी जो दिल्ली एसटीएफ है और हरियाणा एसटीएफ है वो इस ज्वाइंट ऑपरेशन में शामिल होती है। दोनों ही बदमाशों को रुकने का इशारा किया जाता है लेकिन दोनों ही बदमाश भागने की कोशिश करते हैं और जब पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है तो पुलिस के ऊपर दोनों बदमाशों की तरफ से अत्याधुनिक हथियार से अंजनी कई राउंड फायर किए जाते हैं और इस पूरे घटनाक्रम में 4 पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं। और जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, घायल अवस्था में एनकाउंटर के बाद दोनों ही बदमाशों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर दोनों बदमाशों की मौत हो जाती है। यानी कि कह सकते हैं अंजनी की जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है क्राइम को लेकर, तो कहीं ना कहीं आज वो देखने को भी मिला है। दोनों ही बदमाश जो हैं वो गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा से जुड़े हुए हैं और उन दोनों के ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज थे हरियाणा में, सोनीपत में। और ऐसे में पुलिस ने वो बाइक भी बरामद की है अंजनी, साथ ही अत्याधुनिक हथियार और कारतूस भी दोनों बदमाशों के पास से बरामद किए गए हैं। और अब यूपीएससीएफ जो है इस नेटवर्क से जुड़े हुए और लोगों की तलाश कर रही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो दोनों ही बदमाशों की एनकाउंटर में मौत हो गई है और अब हम बात करें तो यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली एसटीएफ की जो टीमें हैं जो इस गैंग के बाकी सदस्य हैं उनकी तलाश में जुट गई हैं। क्योंकि देखिए एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन की तरफ से जो प्रेमानंद महाराज हैं और अनिरुद्धाचार्य की तरफ से कह सकते हैं उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था उससे ये दोनों गैंगस्टर जो है वो काफी नाराज थे। और जब बरेली में दिशा पाटनी के घर पर अंजनी फायरिंग की जाती है तो बाकायदा रोहित गोदारा की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमले की जो जिम्मेदारी है वो भी ली जाती है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ को इस पूरे मामले की जो जांच है वो दी जाती है। तकरीबन 2,500 से 3,000 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है और उसके बाद आज यूपी एसटीएफ को यह टिप मिली थी कि दोनों बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के लिए गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में पहुंच रहे हैं और उसी दौरान मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल होते हैं और घायल होने के बाद जब दोनों को अस्पताल पहुंचाया जाता है तो दोनों की मौत हो जाती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो उन दोनों के पास से कारतूस और 2 अत्याधुनिक जो पिस्टल है, जिगाना पिस्टल और ग्लॉक पिस्टल, वो बरामद की गई है। साथ ही दिशा पाटनी के घर पर जब फायरिंग की गई थी तो जिस अपाचे मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था पुलिस ने वो अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। अब जो यूपी एसटीएफ है इस गैंग के और सक्रिय सदस्यों की तलाश में जुट गई है। अंजनी और बिल्कुल इंदर, ये दोनों बदमाश शायद भूल गए कि ये उत्तर प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगले ही चौराहे पर यमराज आपका इंतजार कर रहे हैं और यमराज से भेंट हो गई आज उनकी।
बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जब दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी तो अंजनी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद परिवार के लोगों से बातचीत की थी और सुरक्षा का भरोसा दिया था। और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से यह एनकाउंटर हुआ है तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो साफ तौर से धरातल पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ये विदेशों में बैठकर जिस तरीके से आए दिन, अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर इनके जो सक्रिय सदस्य हैं वो आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों बदमाशों को जब गोली लगती है और अब दोनों की मौत हो गई है, जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्राइम ग्राफ में भी थोड़ी बहुत जो कमी है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, जो एसटीएफ के आला अधिकारी हैं उन्होंने भारत 24 से खास बातचीत की और उनका साफ तौर से यह कहना है कि अभी तक जो जांच है वो पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। इस गैंग के जुड़े हुए और जो लोग हैं उनकी भी तलाश जो यूपी एसटीएफ है वो कर रही है। यानी कि इस पूरे मामले में अभी कुछ और लोगों की भी जो धरपकड़ है वो यूपी एसटीएफ कर सकती है। अंजनी, बिल्कुल इंद्र बन रही हमारे साथ। देखिए, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई थी उस पूरे मामले में एक्शन लिया गया और गाजियाबाद के ट्रोनका सिटी में बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी इंदर यादव है और वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं और अपडेट आपको बता रहे हैं कि जो एनकाउंटर में दोनों बदमाश घायल हुए थे उनकी मौत हो गई है। इंदर, जरा दर्शकों को बताया, जो अभी हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, ये कब का मामला है, कब एनकाउंटर हुआ? बिल्कुल देखिए अंजनी, अगर हम बात करें तो अब से कुछ ही देर पहले की पूरी घटना है जब यूपी एसटीएफ को यह टिप मिलती है कि दोनों ही बदमाश जो अरुण और रविंद्र, जो कि हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे, और ऐसे में जब टिप मिलती है कि दोनों बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के लिए गाजियाबाद के ट्रोनका सिटी में पहुंच रहे हैं और उसी बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस बाइक से उन दोनों ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। टिप मिलने के बाद यहां पर हरियाणा की जो एसटीएफ है और दिल्ली की एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की जो नोएडा यूनिट है वो पूरी तरीके से यहां पर जाल बिछाती है। जैसे ही दोनों बदमाश यहां पर पहुंचते हैं उन्हें एसटीएफ की जो टीम है रुकने का इशारा करती है, लेकिन वो बदमाश रुकते नहीं है। उन लोगों ने सीधे जो पिस्टल है वो निकाली और जिगाना पिस्टल जो एक बार में कई राउंड फायर करती है, उस पिस्टल से पुलिस पार्टी के ऊपर ही अंजनी हमला बोल दिया। और इस पूरी घटना में 4 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इन बदमाशों के मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि यह उत्तर प्रदेश है और यहां पर बदमाशों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। दोनों तरफ से जो फायरिंग है वो की जाती है अंजनी, और दोनों बदमाश गंभीर रूप से इस पूरे एनकाउंटर में घायल होते हैं। इन दोनों बदमाशों के बारे में आप देखिए, आपने बताया कि वही बाइक है जिसका इस्तेमाल उन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के दौरान किया था, उसी बाइक से ये लोग चल रहे थे। यानी इनको पता था कि ये बाइक ट्रैश हो चुकी है, सीसीटीवी में कैद हो गई है और मीडिया में खबरें चल रही हैं, इसके बाद भी उसी बाइक से चल रहे थे। और जो तस्वीर आपने भेजी उसमें हम देख रहे हैं कि 2-2 बैग भी इनके पास से वहां बरामद है, बाइक के पास गिरा हुआ है। बिल्कुल अंजनी, देखिए कारतूस भी बरामद किए गए हैं और जो 2 पिस्टल हैं जो अत्याधुनिक हथियार कहा जाता है, जिगाना पिस्टल को और ग्लॉक पिस्टल को, एक बार में कॉक करने के बाद कई राउंड फायर उस पिस्टल से निकलते हैं और उसी पिस्टल से ये दोनों बदमाश एसटीएफ की टीम के ऊपर हमला बोलते हैं और हरियाणा एसटीएफ की जो वैन है उसके ऊपर 3 से 4 गोलियां जाकर लगती हैं। टायर में दोनों बदमाश गोली मारते हैं। हरियाणा एसटीएफ की जो वैन है वो पंक्चर हो जाती है और वहीं मौके पर खड़ी हो जाती है। बदले में जब जवाबी कार्रवाई होती है तो दोनों बदमाशों को गोली लगती है। हालांकि देखिए बाइक वही है, लेकिन ये सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों जो बदमाश हैं बाइक के नंबर के साथ उन्होंने कुछ छेड़छाड़ जरूर की थी, क्योंकि पहले इस घटना कह सकते हैं कि पहले ही बरेली में घटना करके आए थे और ऐसे में उन्हें पता था कि बाइक को ट्रेस किया जाता है। तो सूत्र ये बताते हैं कि नंबर के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी और बड़ी ही आसानी से वो दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए ट्रोनिका सिटी पहुंच गए। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि यूपी एसटीएफ ने उनको ट्रेस कर लिया है और पूरा जाल बिछाया जा चुका था। और जब उन लोगों को इस घुप अंधेरे में रुकने का इशारा किया जाता है तो दोनों ही बदमाश फायरिंग करते हैं पुलिस के ऊपर, और जब एसटीएफ की तरफ से फायरिंग की जाती है तो दोनों बदमाश घायल होते हैं। इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अंजनी हम बात कर रहे हैं क्राइम को लेकर, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज वो धरातल पर दिखाई भी दिया है। और ऐसे में देखिए ऐसे जो बदमाश हैं, जो बेखौफ बदमाश हैं, जिस तरीके से ये बरेली में दिशा पाटनी के घर पर जिस तरीके से कई राउंड फायर करके आए थे, तो मुझे लगता
लगता है कि आज जब इनका सामना यूपीएससीएफ से हुआ होगा, शायद तब इन्हें पता चला होगा कि ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है और यहां पर बदमाशों के साथ ऐसा ही सलूक होता है। फिलहाल अगर हम ताजा अपडेट की बात करें अंजनी, तो दोनों बदमाशों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का जो इनाम है वो भी रखा गया था। बदमाशों के पास से जो बाइक है वो बरामद कर ली गई है। साथ ही अगर हम बात करें अंजनी, तो अत्याधुनिक हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं और अब यूपीएससीएफ की जो टीम है गैंग के और सक्रिय सदस्यों की तलाश में जुट गई है। अंजनी, चलिए इंदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिए। ग्राउंड जीरो से बता रहे थे इंदर कि किस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया और ये दोनों वही बदमाश है जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी और ये वही अपाचे बाइक है जिसका इस्तेमाल वहां पर किया गया था। अब एनकाउंटर में दोनों की मौत हो चुकी है। इनके पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर टोंडका सिटी के पास की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए एनकाउंटर हुआ। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि दोनों बदमाश यहां पर जा रहे हैं और किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद ये कंबाइंड ऑपरेशन था और कंबाइंड ऑपरेशन में इन दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया गया है, जिनके नाम रविंद्र और अरुण हैं।